मंजन से कर लीजिए, मंजन से अपने आप करके, और बताया गया है कि उसको दंड धावन न करें। लेकिन एक जगह और भी बताया गया है, आज तो चल गया है, जीविया चलिए गया अपने आप में, अन्यथा व्रत में अपने आप में दंत का धावन नहीं करना चाहिए। मंजन से कर लीजिए, नहीं तो कूला करके कम से कम 16 कूला करने से व्रत के दिना पवित्रता हो जाती है। दांतों को रगड़ करके 16 बार जल से कूला कर लेने से भी वो अपने आप में मुख धोने की जैसा शुद्धि को प्राप्त किया जाता है व्रत के दिन, अपने आप बताया गया। इस तरह आगे बताया गया है कांस के बर्तन में भोजन करना, कांसा के बर्तन में भोजन करना शास्त्र में भी निषेध बताया गया। कांसा कोई धातु होता है, अपने आप होता होगा घर में, तो कांसा के बर्तन में भोजन करना शास्त्र में निषेध है व्रत में। इसके अलावा बताया गया है 10वीं के दिन चना का सेवन करना, 81 के दिन चना का सेवन करना, 82 के दिन चना का सेवन करना शास्त्र में भी अपने आप में निषेध है। कोदो और मधु का सेवन करना, कोदो का भी सेवन करना, मधु का भी सेवन करना, ये शास्त्र में निषेध है। मसूर के समान अपने आप बताया गया है 10वीं के दिन दूसरे का अन्न, और जो व्रत करने वाले हों 10वीं की से 81 करना हो या कोई भी व्रत करना हो, कोई भी पर्व करना हो, स्त्री हो पुरुष हो, तो व्रत से एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद जो होता है पारण, कहते हैं कि दूसरे के अपने आप बताया गया है कि दूसरे किसी के अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए व्रत से एक दिन पहले या व्रत के एक दिन बाद। दूसरे के अन्न को स्वीकार नहीं, दूसरे का भोजन करना इत्यादि जो बताया गया नहीं होना चाहिए। किसी प्रायश्चित का अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रायश्चित माने, अरे कोई व्यक्ति के बारे में जानते हो कि थोड़ी सी उसकी बहुत उठन बैठन इत्यादि बहुत ठीक नहीं है, ऐसा जो प्रायश्चिती आदमी है, या कहीं अपने आप में गलत तरीका से धन कमाया, रुपया कमाया है, कहीं भंडारा दे दिया है, मत जाइए, चाहे भी तो खाइए मत। प्रायश्चित का नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन पुत्र बताया गया है। आगे और भी एक बात बताया गया है कि ये होता है 10वीं के दिन एक और भी नियम को पालन करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष संतान की इच्छा हो तो अगर उस दिन 10वीं पड़ता हो, 81 पड़ता हो, 82 पड़ता हो, उस दिन संतान की कामना नहीं करना चाहिए। या किसी भी प्रकार का कोई पर्व हो, व्रत हो, उस दिन संतान की कामना से पत्नी के साथ मर्यादा नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये बताया गया है। इस तरह शास्त्र में है। शास्त्र के अनुसार अपने आप में उस दिन अगर संतान की कामना किया जाता है तो बाद में चलकर के उस संतान जो होगा किसी पर्व के दिना, किसी उत्सव के दिना, किसी व्रत के दिना, अगर जान में अनजान में गलती द्वारा भी कोई संतान की कामना होती है तो बाद में चलकर के वो संतान जो होगा दुराचारी होगा, चाहे लड़का हो लड़की जो भी हो अपने आप में, और अत्याचारी होगा, आतताई होगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, और इस तरह से कभी भी उस व्रत उत्सव के अवसर पर संतान की कामना नहीं होनी चाहिए। व्रत इत्यादि उत्सव से एक दिन पहले, व्रत के दिन और व्रत के बाद, या ऐसे भी हमेशा कभी चुगली नहीं करना। चुगली तो हम समझते होंगे अपनी भाषा में, बिना कारण के, बिना दोष के किसी दूसरे को अपने आप उस पर टीका टिप्पणी करते रहना। चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसात्मक वृत्ति का त्याग करना, जुआ इत्यादि का त्याग, तांबुल इत्यादि नहीं। कितने लोग व्रत उत्सव करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, गांजा खाते हैं, गांजा बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन का क्या मतलब होता है व्रत करने से? ऐसा अगर कोई करता होगा उसको भी शास्त्र में निषेध बताया गया है। और अकारण किसी को लूटने के लिए, हड़पने के लिए क्रोध इत्यादि नहीं होना, चोरी इत्यादि नहीं होना, इस तरह से व्रत में ये सब अपने आप में निषेध बताए गए हैं। आगे पुनः बताया गया है जो अस्पृश्य हो अपने आप में उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए व्रत इत्यादि के अवसर पर। अस्पृश्य माने क्या होता है? सुअर हो, कुत्ता हो, बिलार हो, सियार हो, ऐसे अपने आप में जो शास्त्र बताए गए हैं। अगर गलती से हो भी जाए तो शरीर को शुद्धि करिए। किस मालिक अब जी बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जिनके घर में कुत्ता है, अब उसी को अपने से खिलाना, अपने से स्नान कराना है। हालांकि शास्त्र में तो कुत्ता रखना ही नहीं चाहिए घर में, ये निषेध है अपने आप में। घर के कुत्ता को भोजन दे दीजिए अपने आप में, घर के द्वार पर है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप, बड़े लोग अपने को शौकीन मानते हैं कि क्या कहते हैं, कुत्ता रखते हैं। जो व्यक्ति घर में कुत्ता रखता है, कुत्ता पालता है, कुत्ता पोसता है, तो अगले जन्म में कुत्ता जोनी को जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। बात सीधी सीधी है।
नाराज मत होइए, कोई पल रहा हो तो वो समझेगा, उसके काम समझेगा, हम बात बता रहे हैं इसलिए ये बताया गया अपने आप में। हाँ, इसलिए शास्त्र ने बताया कुत्ता को भोजन तो देना चाहिए, कुत्ता को भोजन देना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन सब अपने आप में गले से गले मिलकर के साथे घुमाते हैं फिराते हैं। माता पिता है बेचारा भोजन बिना हर बेटा के यहाँ घूम रहा है, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, कुत्ता को अकेले पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से अपने आप इनका स्पर्श होने से बताया गया है उसके तेज, उसकी शक्ति, उसकी आयु जो है उस कुत्ते में चला जाता है, वो व्यक्ति का तेज शरीर विहीन हो जाता है बार बार कुत्ते को स्पर्श करने से, ये बताया गया है। ऐसे शास्त्रों में निषेध चीजों को त्याग करना चाहिए। आगे क्या क्या हमें फलहार लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसको भी मैं एकादशी इत्यादि के अवसर पर मैं निवेदन कर दूं। ये तो नहीं शब्द को मैं बता दिया, और क्या करना चाहिए इसको भी मैं बताता हूं कि फलहार करना हो तो कौन सा फलहार करना चाहिए। तो बताया गया शुद्ध फल, शुद्ध फल में अपने आप में ककड़ी, अपने आप में ककड़ी जो है, अपने आप में खीरा जो है, कमलगट्टा जो है, अनार जो है, सिंधा नमक भी शास्त्र में ले सकते हैं, जिसको अनुकूलता मान ली कि शरीर में तबीयत खराब हो कि भाई नमक नहीं लेने पर तबीयत खराब हो जाएगा तो सिंधा नमक भी ले सकते हैं। अदरक, बैर, आंवला, सेव, आम, अमरूद इत्यादि का सेवन करना चाहिए फलहार के रूप में व्रत के दिन। बताया गया है दशमी एवं द्वादशी के दिन एक बार ही अन्न को स्वीकार करना चाहिए। अभी और ध्यान दीजिए कि एकादशी तो व्रत करते हैं, लेकिन दशमी के दिन और द्वादशी के दिन एक ही बार अपने आप में अन्न को स्वीकार करें तो अच्छा रहता है, अन्यथा व्रत जो किए हैं आपने काशी व्रत उसकी मर्यादा कमजोर हो जाती है। 2 बार से अधिक जल नहीं पीना चाहिए। द्वादशी के दिन शालिग्राम भगवान का तीर्थ तुलसी दल अवश्य लेना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि शालिग्राम भगवान कहाँ मिलेंगे, तो कम से कम जो जल पीते हो उस जल में तुलसी पत्र छुआ करके उस जल को ले लीजिए। अपने आप में दशमी के दिन भी, एकादशी के दिन भी अपने आप में, एकादशी को अगर तीर्थ ले भी लेते हैं या और भी किसी पर एक बात और भी मैं बता दूं, और निर्जला एकादशी कोई है और कोई है, अगर भगवान का कोई तीर्थ ले भी लेता है, तुलसी पत्र ले भी लेता है अगर अपने आप में, तो कोई दोष नहीं है, ये बताया गया शास्त्रों में। इस तरह शास्त्रों में अपने आप निवेदन किया गया है। एकादशी के दिन निम्नलिखित फल को अपने आप में लेना चाहिए। जो पहले तो है अंगूर, ईख का रस, दही, दूध, मक्खन, बथुआ का साग, नारंगी, केला, जामुन, परवल, सरकंद इत्यादि ये सात्विक फलहार को आप ले सकते हैं। अगर निराहार रहने की क्षमता नहीं है ले सकते हैं। इसके अलावा अपने आप बताया गया है संकल्प करके एकादशी व्रत करना शास्त्र में अपने आप में अच्छा बताया गया है। कोई भी व्रत और एकादशी संकल्प करके अगर किया जाता है तो उसका विशेष फल होता है। नहीं भी संकल्प किया जाएगा तो ठीक ही है, ठीक ही है, लेकिन संकल्प करके अगर व्रत को किया जाता है अच्छा है। इसलिए संकल्प का हमारा संकल्प क्या होता है, तो संकल्प का मतलब यही होता है कि जैसे कि मान ली कि अभी आज ये माताओं ने अपना व्रत किया है या और कोई व्रत करना हो, तो संकल्प का मतलब हो कि अपने आप में हाथ में जल ले करके, और मंत्र नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, कि भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता से, भगवान के लिए मैं अमुक व्रत को कर रहा हूँ, इसका पुण्य और सुकृत जो है हमें प्राप्त हो और मंगल हो, ऐसा करके जल को छोड़ दे, यही संकल्प है। अगर कहीं अपने आप में मंत्र आता हो तो भगवत आज्ञा, भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अहम एकादशी व्रत कर्माहम करी से, जो व्रत जैसा हो इत्यादि करे। अगर नहीं संस्कृत आता हो तो हिंदी में भावना कर, हाथ में जल लेकर के हिंदी में भावना करके और जल को छोड़ दीजिए, यही संकल्प है। संकल्प करने से पूर्ण अच्छा होता है, इस तरह शास्त्रों में बताया गया है।